ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। कृष्णाय नमो। हरि कृष्णाय नमो। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सचिया जोताई माता जी की सदा की जय। गुरु रूप सत्संग जी, कल आज सुबह चौथे अध्याय का पाठ चला था और उस पाठ में कर्म संन्यास योग के बारे में कहा था। हमारे भाई छोटे सिकंदर लाल जी पाठ के बाद हम बैठे तो एक चीज पर मंथन कर रहे थे। कहते बाकी तो लोग करते हैं या दूसरा कि हम उस सत्ता में पहुंचे, तो भगवान ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे वो भगवान है। ये तो कितनी बड़ी बात है। हम तो भगवान के गुलाम हुए ना, पर भगवान ने किसका तप किया इसकी खोज किसी ने आज तक नहीं की, ना वैज्ञानिकों ने। कई संतों के पास इसका राज है। जितनी गुरु कृपा से समझ है उतनी बात करते हैं। कहते थे एक माई जगत व्याई तिस चेले भ्रमा। वो माई कौन सी है? ज्योत, जिसे शिव भी कहते हैं, जिसे महान सरस्वती भी कहते हैं। यानी कि उस ज्योत को कहते हैं धर्म। वहीं चलती है जहां धर्म चलता है। ये जब पूरी सृष्टि नहीं थी तब भी ये, जब प्रलय हो गई तब भी चल रही थी। कहने का भाव, ये ज्योत जो शक्ति है, ये जो शिव है। अब शिव किसकी आराधना करते हैं? शंकर। किसकी आराधना करते हैं? शक्ति की आराधना करते हैं। शिव शक्ति अर्धनरेश्वर रूप तभी है, वो शक्ति की आराधना करते रहते हैं। भगवान शिव अर्धनरेश्वर, ताकि नर और नारी पैदा हो सके। ये पावर ब्रह्मा जी के पास है, जो सृष्टि की, जिसकी ड्यूटी लगी थी सृष्टि को जनरेट करने की, यानी कि सृष्टि को पैदा करने की। अब प्रथम बार जब पहली सृष्टि पैदा हुई तो व्यवस्थित अवस्था ऐसी थी, क्योंकि धर्म को और बढ़ाना था, ये ज्योत को और बड़ा करना था। जो तो इसके साथ लोग थे, कुछ संतन लोग, अनंत लोग, कुछ तो इन्हीं के साथ रहे जब सृष्टि की रचना पहली बार करनी थी, और कुछ बाहर आ गए, उनसे बाहर चले गए।
अब जो बाहर चले गए वो उसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए माया का खेल रचा गया, और उस माया के खेल में जो जो फंसता गया वो दुनिया बलती रही, वो विशाल होती रही माया। पहले इतनी बड़ी माया नहीं थी जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई। तो प्रकृति ने ऐसा किया, यही ज्योत है, ये माया है, ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं, ये स्वयं तभी है, अपने आप में तप है, ज्योत है, धर्म है। उस धर्म को बनाने के लिए सभी लोग तप करते रहते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। उसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस निराकार को बढ़ाने के लिए सभी संत जन तप करते रहते हैं, ताकि उसकी धर्म बढ़ता रहे, अधर्म करता रहे, माया के लोग इधर आ जाए, ताकि वो जो बिछड़े हैं फिर मिल जाए। एक ही रूप में से सारे रूप निकले हुए हैं, एक ही रूप है, तो आपके अंदर भी नहीं रूप है। वो सतगुरुदेव महाराज की आज उसकी इतनी ही, बाकी उसकी तपस्या के बारे में कल बात होगी कि भगवान की कौन सी तपस्या है। भगवान तो निराकार है, जन्मा है, जो जन्मा ही नहीं, जिसकी शक्ल नहीं, उसकी क्या तपस्या है? वो तो एक धर्म का स्तंभ है, ज्योत के रूप में। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। इसमें एक और बात आती है कि भगवान किसी को सजा नहीं देते, चाहे वो जिस भी इष्ट को आप बोलते हो वो भगवान ही है। इष्ट का शक्ल तो आपको दिखाने के लिए है, ये सूक्ष्म रूप, अंश जिसे कहते हैं, अंश अवतार ईश्वर का ये सूक्ष्म रूप है, तो वो उसको आपको दिखाने के लिए, वो कभी किसी को सजा नहीं देता। प्रभु कभी भी किसी को सजा नहीं देता। ये आप जो माया के अधीन रह के कर्म करते हैं, वो स्वयं एक व्यवस्थित व्यवस्था बनी हुई है, एक ऐसी स्थिति की व्यवस्था बनी हुई है कि अपने आप कर्म चक्कर चलता रहता है। ये बुरा किया इसने मन से और बुद्धि से, इसका बुरा फल है, इसका अच्छा फल है। ये पहली एडमिनिस्ट्रेट जैसे संविधान में लिखा जाता, ऐसे ईश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ, उसी पे सभी चल रहे हैं। और शंकर भगवान की आइए चौथे अध्याय के महात्म की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द लिखा है कि गीता पढ़ने वाले से कोई स्पर्श भी कर जाए, ये सोच के कि मेरा कल्याण हो, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। वो शंकर भगवान की स्पर्श करने, जैसे गंगा है ना, गंगा की हवा जहां जहां तक जाती है, स्पर्श करती है। अगर कहा जाए कि मेरा मोक्ष हो जाए हे गंगा मैया, तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। ऐसा कहा, गंगा की महिमा बहुत है, गंगा की बहुत महिमा है। वो सतगुरुदेव महाराज की, चाहे आपने पाप ही क्यों नहीं किए, बहुत पाप किए हैं, लेकिन अंत में आपने कह दिया कि हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले लो, ऐसा कह के प्राण निकल गए, तो आपका भी कल्याण, जितने मर्जी पाप किए। कहने का भाव, एक श्लोक मुझे याद आता है, हमारे थे वो मनिंदर सिंह जी, जिसे शबाब अलावरपुरी कहते हैं, जिसने हम लोग सीरियल पहली बार बनाया था, उसकी बात, उसके साथ मैंने काम किया। वो डायरेक्टर थे, मैं कैमरामैन था, उसके साथ हमने काम किया। वो शेर सुनाते थे, हश्र के रोज, वो दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत अच्छा है। हश्र मतलब मर जाना, मरने के बाद, जब मर गए उसके बाद हश्र के रोज खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से, नेक बंदे जिन्हें डरते रहे, ऐसा तो संत समाज कि नहीं हमारे काम नहीं करने, हमारे काम नहीं करने, कहते हैं हश्र के रोज
जब खुदा पूछेगा नेक बंदों से गुनाह क्यों ना किया, क्या मैं रहीम ना था? माया की दुनिया में रहकर तुमसे कोई गुनाह ही नहीं हो पाया, इसका मतलब तुम डरते थे, या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि ये रहीम नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, इसके पास पावर नहीं है माफ करने की। ऐसा उसने शेर लिखा था। वो मन को तसल्ली देता है कि माया की दुनिया में रह के हो जाते हैं तो आप अपने गुनाहों की माफी अगर मांगते रहोगे तो ईश्वर आपको माफ करता रहेगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अब चौथे अध्याय का महात्म। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की। सभी बोला करो, ऐसे लगता है जैसे कोई सुस्त बैठा है। सभी बोला करो, मुंह में ना बोलो तो इसका मतलब ध्यान किसी और तरफ है, अगर मुंह से बोलोगे तो ध्यान इधर ना जाए। ये स्थिति अपनी बना लो। जो भी कुछ शब्द कहता है, चाहे राधे कहता है, कृष्ण कहता है, सब एक ही है, एक है। कोई ईश्वर तो है ही एक। जितने मर्जी उसके रूप है, करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं, खत्म ही नहीं होते, उसके रूप ही बड़े। जितनी जनता है वो सभी उसी का रूप है। अब बुरे कर्म से उससे अलग है, बस पाप कर्म से उससे अलग है, वैसे सब उसी का रूप है। इसलिए सभी बोलो बोल सतगुरुदेव महाराज की। हाँ, अब मजा आया ना बात का। श्री भगवानों बात। हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से, मतलब उसको स्पर्श करने से, अदम दई से छूटकर विवेक को प्राप्त होते। ऐसे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को सुधार। वाह। तब लक्ष्मी जी पूछती है, हे महाराज जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त हुआ? केवल छूकर कोई मुक्त हुआ? साथ में ये ध्यान जरूर रखना कि आपके मन में ये जरूर हो कि कोई मेरा कल्याण करे, कोई मेरा कल्याण करे, या मेरा कोई कल्याण किसी से हो जाए, जिसको भी छूए। जब मन में ये भावना होगी तो गीता पढ़ने वाला को भी जो स्पर्श करेगा उसका भी कल्याण होगा। बोल शंकर भगवान की। तब श्री भगवान जी ने कहा, है लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूं जिससे मुक्त हुए। तो सुनो। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है, गंगा जी के तट पर। वहां पर एक वैष्णव रहता था। भागीरथी गंगा के तट पर एक काशी नगर है, वहां पर एक वैष्णव रहता था। वैष्णव मतलब विष्णु की पूजा करता, भक्ति। वैष्णव का मतलब वेजिटेरियन हम क्यों कहते हैं अपने आप को? यहाँ निरामिष, बंगाली लोग निरामिष कहते हैं, अंग्रेज लोग वेजिटेरियन कहते हैं, हम लोग वैष्णव, क्योंकि हम विष्णु के भक्त हैं, इसलिए सात्विक खाना खाते हैं, तामसी खाना नहीं खाते। श्री गंगा जी ने में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था वो वैष्णव। और उस साधु के पास तपस्या ही केवल धन था और कोई पैसा नहीं था। उस साधु के पास कोई जंजाल नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहां बेरी के 2 वृक्ष थे, उसकी छाया थी वृक्षों की। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया, बेरी के साथ। वह ये मत समझना कि बेरी कौन सा बोलती है, इसने कब कहा कि मेरा मोक्ष हो। ये जितने भी वृक्ष है ना, ये सभी लाखों सैकड़ों सालों के वृक्ष हैं। ये ऋषि हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं, ये ऋषि लोग होते हैं। क्योंकि ऋषि लोग एक इनका उदाहरण है, आप पत्थर भी मारो
तो वो फल देते हैं, आपको बुरा नहीं कहते। वो फल नीचे गिरता है, आप उसको खाते हैं। ऋषि लोग भी, उनको चाहे को गाली दे, कोई चाहे बुरा कहे, कुछ कहे, वो कहते तेरा भला हो। ऋषि लोग भी ऐसा फल देते हैं। तो वृक्ष सारे ऋषि होते हैं। वो किस पाप से हुई, वो देखो। वह दोनों आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उन पर सर और पैर लगे उस ऋषि के, गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए। सिर्फ स्पर्श करने से उस ऋषि के गिर पड़ी और पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेटियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। आगे जन्म भी ब्राह्मण के घर हो गया। उनको पिछले खबर उनको पूरी थी उस बात की। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है आपको। वाह वाह। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या आरंभ कर दी। जो पीछे तपस्या करते थे उनको आगे की तपस्या मिलती। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराएंगे, विवाह नहीं कराएंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अदम देह से छूटकर ये देह मिली, वह मिले तब बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी कि उस साधु को मिलना है जिन्होंने साधु पिछले जन्म से बेरियां जिस कारण बनिया, वो स्पर्श करके सामने उन्हें कल्याण किया। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना की और चल पड़ी, गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा जिसकी कृपा से बेरी की देह से छूटी, जिसकी कृपा से। तब दोनों कन्याओं ने जा दंडवत करी, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्या ने कहा, तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको पहचानता नहीं। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म बेरियों की यूनी में थी। आप एक दिन वन में बैठे आए, आपको बहुत धूप लगी, आपके चरण लगे, दूसरी को सर लगा, एक को, उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुए। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दो, जिसको पाकर हम सुखी हो जाएं। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। जब कोई पाठ करके उसका फल दे कि आवागमन से छूट जाओ, और उस पाठी के मन में ये ना हो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले, क्योंकि ये निष्काम चीजें हैं, ये निष्काम भावनाएं हैं। इतना कहते ही आकाश से विमान आए, उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब मैं मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म है जो तुमने सुना है। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम 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 नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
ओम कलेशाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। सुबह भगवान सबको निरोग रखे, नया जीवन दान दे। सुबह होगा संन्यास योग 29 श्लोक। देखिए आज कीर्तन का बहुत आनंद आया, क्योंकि कीर्तन एक ऐसी चीज है, एक धुन। ये हमारे फौजी मदन लाल, जतिन और वारिस, इन्होंने ऐसा काम किया कि इस कीर्तन में ध्यान लग जाता है। शाम को कम से कम रोज, ताकि दूसरे की जीवा से भी शब्द निकल जाए। ऐसा कीर्तन करो कि उसको चेतनता ही हो जाए, ये मेरा नाम जप रहे, सारे के सारे जप रहे। मतलब ये कीर्तन करेंगे तो सबकी जीव से नाम निकलेगा। तो कीर्तन जरूर 10-15 मिनट 20 मिनट, अगर कोई नाचना भी चाहे, पर नहीं जबरदस्ती नहीं, पखंड से नहीं। अगर हृदय में वो बात आ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई नियम नहीं होता। लेकिन पखंड से नहीं नाचना कि मैं ऐसे ही नाच रहा हूँ, चाहे ड्रामा ही। हम वो ब्रह्म नहीं बने जो पखंड से नाचे। अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए वो है, उसको मानते हैं। और शंकर भगवान की, क्योंकि संतों ने हमेशा सच्चाई की बात की है, ट्रांसपेरेंसी रखी है सबसे।